जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केएसडी टेक्निकल में। आज हम बात करने वाले हैं सिंगल डोर फ्रिज वायरिंग के बारे में। सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग किस प्रकार होती है, इस बात को आज हम बताने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आप एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सिंगल डोर के बारे में, आज सिंगल डोर की वायरिंग आप सीख कर ही जाएंगे यहाँ से। तो पहले ये समझ लेते हैं कि सिंगल डोर में कौन कौन से कंपोनेंट इलेक्ट्रिक होते हैं जिसमें हमें वायरिंग करना रहता है। पहला हो गया थर्मोस्टेट, दूसरा हो गया डोर स्विच, तीसरा हो गया बल्ब और चौथा रिले, पांचवा ओएलपी होता है। अच्छा, छठवां किसी किसी में छठवां चीज भी आता है। क्या आ जाता है? वो होता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर हर फ्रिज में नहीं आप देखेंगे, किसी किसी फ्रिज में आप देखेंगे। जिस फ्रिज में लगता है उसमें पीटीसी रिले लगा होता है, उसमें पीटीसी रिले लगा होता है, 2 पिनों वाला या फिर बॉक्स टाइप हो सकता है रिले लगा हो। तो उसमें जब लगा होता है तो उसमें लगता है। अगर वो वाली वीडियो आपको चाहिए, कैपेसिटर मतलब आपको कैपेसिटर लगा हुआ वायरिंग जिसमें हुई है, वो वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट के जरिए बताएं, हम वो वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे आप तक। लेकिन आज विदाउट कैपेसिटर वाला सीखेंगे सिंगल डोर फ्रिज वायरिंग कि किस प्रकार करते हैं और कौन सा कंपोनेंट किस प्रकार से वायरिंग करते हैं और क्या कार्य करता है, इस बात को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से वायरिंग करते हैं। ये हमारी मेन लीड है। मेन लीड से हमारा 3 वायर निकले हुए हैं। कौन कौन से वायर निकले? एक हरे कलर का, एक ब्लैक, एक रेड। जो रेड होता है वो फेस का होता है और जो ब्लैक होता है वो न्यूट्रल का होता है। जो हरे कलर मतलब ग्रीन कलर का वायर होता है वो हमारे बॉडी अर्थ का होता है। जो बॉडी अर्थ का होता है वो आपको भी पता होगा, वो बॉडी में कहीं भी अटैच करवा सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसी का कर देते हैं, बॉडी अर्थ का। बॉडी अर्थ का कनेक्शन हम कंप्रेसर के कहीं बॉडी में ले जाकर अटैच कर देंगे। इसका बस इतना ही होता है कि बॉडी के किसी भी अंग में ले जाकर के, मतलब किसी भी पार्ट में ले जाकर के हम अटैच कर दें, वहां कनेक्शन उसका कर दें। अच्छा, अब हमारा बचता है 2 वायर, एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का, यानी कि एक फेस एक न्यूट्रल, जो कि हमारे हर कंपोनेंट में जाएगा। जहां जैसे आवश्यकता होती है, जिसमें न्यूट्रल जाना रहेगा न्यूट्रल जाएगा। अच्छा, पहले समझते हैं कि जो सिंगल डोर वायरिंग होता है, इन कंपोनेंट में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट में हमारा ऐसा है कि जिसमें न्यूट्रल जाएगा। वो कौन कौन सा कंपोनेंट है, बात को समझते हैं। पहले एक है बल्ब और दूसरा हमारा होता है रिले। 2 ही में न्यूट्रल जाता है। तो चलिए हम कर देते हैं इसकी वायरिंग। न्यूट्रल हम बल्ब के किसी भी पॉइंट में दे देंगे, तो इस पॉइंट में दे देते हैं और यहीं से उठा करके इसको रिले में दे देते हैं कनेक्शन। मतलब हमारे न्यूट्रल का कनेक्शन बस यहीं तक था। अब न्यूट्रल का कनेक्शन हमें किसी और में नहीं करना है। अच्छा, जैसे मन में आता होगा अगर हम न्यूट्रल कनेक्शन ओएलपी में दे दें तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओएलपी में न्यूट्रल दे सकते हैं, तो जो यहाँ से आउट होगा फेस, वो आकर के हमारा रिले में लग जाएगा। चलिए अभी बताते हैं किस प्रकार से होता है वो भी। तो पहले फेस का हम कनेक्शन कर लेते हैं। न्यूट्रल का तो हो ही गया है। फेस हम यहाँ से उठाएंगे और सीधा ले जाएंगे अपने थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट में इन करवाएंगे। पहले थर्मोस्टेट में इन हो गया। अब इन होने के बाद क्या होता है, बात को समझिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। एकदम बिल्कुल आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। यदि आप इसको आराम से 2 मिनट देंगे तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग। यहीं से हम इन करवाते हैं, जिस पॉइंट से इन करवाएंगे वहीं से उठा करके हम अपने डोर स्विच को दे देंगे फेस। अच्छा, हम यहां से भी दे सकते हैं, लेकिन यहां से देने पे क्या हमें दिक्कत आएगी, बात को समझते हैं। यदि मान लीजिए हमारा थर्मोस्टेट बंद है, जब थर्मोस्टेट बंद है उस स्थिति में हमारा ये जो मतलब डोर स्विच है, डोर स्विच तक कनेक्शन नहीं आएगा। अगर यहां से हम लेकर आएंगे अपने डोर स्विच को कनेक्शन देंगे, तब जब हमारा थर्मोस्टेट बंद रहेगा उस स्थिति में नहीं आएगा कनेक्शन, जिससे आप अगर डोर खोलते हैं तो जो बल्ब होती है वो नहीं जलेगी। बल्ब जो होती है वो नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि ये जब थर्मोस्टेट बंद रहेगा तो वो आउट नहीं करेगा, मतलब करंट को भेजेगा नहीं, और जब भेजेगा नहीं तो करंट आएगा नहीं, तो इधर जलेगा, बल्ब कार्य करेगा नहीं। बस ये दिक्कत होगी। और यहां से उठा कर दे देने पे कार्य इतना करता है कि मतलब चाहे आपका थर्मोस्टेट ऑफ हो या चल रहा हो,
उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहीं से जब थर्मोस्टेट के इन पॉइंट से आएगा तो ये बराबर यहाँ से देखिए डायरेक्ट मेन केबल से डायरेक्ट ये गया है। डायरेक्ट जब कनेक्शन यहाँ से आएगा तो यानी कि आपका कंप्रेसर चले या ना चले, आपका थर्मोस्टेट ऑन रहे या ना रहे, आप जब डोर ओपन करेंगे, यदि आपका डोर स्विच और बल्ब सही है तो बल्ब कार्य करेगा, यानी कि बल्ब जलेगा। चलिए बात को समझते हैं। यहां जब डोर स्विच में इन हो गया तो ये आउट होकर कहां जाएगा? आउट होकर हमारे बचे हुए बल्ब के पॉइंट भी आएगा, यानी कि न्यूट्रल यहां से मिल गया है। अगर फेस मिल जाए तो ये कार्य करेगा, और यहां से फेस मिल गया, यहां से आता है। जब नोब ये दबेगी, मतलब ये जो नोब है, ये जो डोर स्विच, अच्छा डोर किस प्रकार कार्य करता है बात समझ लीजिए। जैसे डोर स्विच है, यदि जब डोर बंद करेंगे तो ये यहां से भी स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, बात को समझिए, ये स्प्रिंग है। यदि दबेगी स्प्रिंग तो यहां जो आ रहा है फेस, इन होकर के जो यहां फेस आ रहा है वो यहां तक नहीं आ पाएगा, और जब ये आगे जाएगा ये चीज इसमें सटेगा तो ये यहां से यहां कनेक्शन भेजेगा। जब कनेक्शन यहां भेज देता है तो इसी के माध्यम से आकर के बल्ब में पहुंचता है, तो बल्ब हमारी कार्य करती है। बस इसी प्रकार, यानी कि जब इसकी नोब दबेगी तो बल्ब हमारी बुझ जाएगी, नोब नहीं दबेगी, जब ओपन रहेगी तो हमारी बल्ब जलती रहेगी, कार्य करती रहेगी। अच्छा, इतना तो बात समझ में आ गया होगा, इतना कनेक्शन आप समझ गए होंगे। अच्छा, थर्मोस्टेट का जो बचा पॉइंट है, आउट पॉइंट, ये उठकर कहां जाएगा? ये यहां से ले करके हम जाएंगे कनेक्शन ओएलपी के लिए। तो चलिए ओएलपी में दे देते हैं। ओएलपी में हम कनेक्शन कर दिए, वहां से मतलब थर्मोस्टेट के आउट पॉइंट से, ये आउट पॉइंट है, थर्मोस्टेट के आउट पॉइंट से जो हमारा वायर जाता है, जो कनेक्शन जाएगा वो ओएलपी के लिए चला जाएगा। बात समझिए, कंप्रेसर को फेस और न्यूट्रल चाहिए, तभी हमारा कंप्रेसर चलेगा। यानी कोई भी मोटर हो या बल्ब हो, फेस न्यूट्रल पाएगा तभी हमारा कार्य करता है। यदि हम रिले में फेस दे दें और जो मतलब ओएलपी है अपना, उसमें हम न्यूट्रल दे दें, मतलब ये न्यूट्रल ओएलपी में दे दें और जो फेस है वो रिले में दे दें, तब क्या कार्य करेगा हमारा कंप्रेसर? बिल्कुल करेगा। यदि कनेक्शन आप रनिंग पर देना, जैसे ये फेस वाला है तो आप रनिंग पॉइंट की तरफ जोड़ेंगे, आप रनिंग पर जोड़ेंगे तब भी ये कार्य करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि ये अगर हम न्यूट्रल यहां दे दें और फेस यहां दे दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, फ्रिज सिंपल जिस तरीके से इस कनेक्शन पे कार्य कर रहा है उस तरीके से ही करेगी। लेकिन बात को समझते हैं, क्या होता है यदि कोई भी चीज होता है तो कट क्या करता है, मतलब फेस कट करता है। यदि हमारा जो कंप्रेसर है वो जब हीट होता है या कोई दिक्कत आता है तो हमारा ओएलपी कट कर देता है। जब ओएलपी फेस को कट कर देगा, मतलब कोई भी चीज अगर हम स्विच लगाते हैं या कोई कट पॉइंट लगाते हैं तो फेस में ही लगाते हैं, तो ये मतलब सही तरीका है। बाकी यहां कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कार्य आपकी फ्रिज करेगी। अच्छा, बात को समझ गए होंगे, इतना कनेक्शन तो आप समझ गए होंगे, मतलब बस यही इतना कनेक्शन है। अच्छा, हम बता दे रहे हैं कैपेसिटर किस तरह से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी किसी फ्रिज में कैपेसिटर लगा होता है तो उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। मान लीजिए ये रिले है, ये रिले जो है पीटीसी रिले इसमें लगता है। यदि कैपेसिटर जुड़ेगा तो 2 पिन वाले मतलब जो पीटीसी रिले होता है उसमें जुड़ सकता है, या फिर बॉक्स टाइप रिले होगा उसमें जुड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए पीटीसी रिले है, इसमें 2 पिने हैं, ये पीटीसी, ये मान लीजिए पीटीसी रिले है, 2 पिने हैं, ये कैपेसिटर मान लीजिए, ये कैपेसिटर हो गया आपका। इसमें 2 निकले होते हैं ऐसे। तो इसको क्या करना है, आपको कनेक्शन किस प्रकार करना है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कनेक्शन जैसे है ऐसे ही रहेगा। इसके 2 पॉइंटों में, मतलब यहां और यहां कैपेसिटर का दोनों तार जुड़ जाएगा ऐसे, बस यही इतना कनेक्शन होता है सिंगल डोर का, और कोई कनेक्शन नहीं होता और कोई कहीं तार नहीं जाता है, बस इतने ही वायर आते हैं। अच्छा, बात को समझते हैं, मेन लीड नहीं रहेगी वायर उसमें फ्रिज में, तो कैसे ये दिखेगा, कितने तार हमको बाहर निकले नजर आएंगे। चलिए हम मेन लीड मिटा देते हैं, मेन लीड हटा देते हैं, मेन लीड हटा कर देख लेते हैं अब हमको कितने वायर नजर आ रहे हैं। यदि ओएलपी रिले कंप्रेसर में लगा हुआ है, यदि सारा कंपोनेंट जहां लगना चाहिए वहां वायरिंग के ढंग से लगा हुआ है, तो हमारा सिर्फ 3 तार नजर आएगा। कौन कौन सा तार? एक बॉडी अर्थ का,
और दो जो है एक फेस एक न्यूट्रल का, मतलब बॉडी अर्थ का हम छोड़ दें तो फेस न्यूट्रल का हमारा जो वायर रहेगा यही नजर आएगा हमारा। बस अगर वायरिंग चेक करने के लिए कैसे चेक की जाती है, कंपोनेंट कैसे चेक किया जाता है, इसके बारे में आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के जरिए आप कमेंट में भेज दें, कौन सी वीडियो कैसी चाहिए आप तक प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहां तक अगर कोई दिक्कत है, कोई किसी भी कंपोनेंट में किसी भी वायरिंग में अगर दिक्कत है तो कमेंट के जरिए बताइए, दोबारा वीडियो बनाकर और अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। जहां भी प्रॉब्लम आई है आप वहां कमेंट के जरिए हमको बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और शेयर करिए और सपोर्ट जरूर करिए। और जैसे आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियो आप आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो हम डालेंगे। और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचे, जिससे आपका भी हेल्प हो। और उस व्यक्ति तक शेयर जरूर करिएगा जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।